स्टोरी टाइम। तो जब मैं ये चैनल शुरू कर रहा था, जब मैं स्टार्ट कर रहा था, आई वांटेड टू स्टैंड आउट, आई वांटेड टू बी यूनिक, कि मैं कुछ डिफरेंट दिखूं। फिर मैंने जब यूट्यूब चैनल्स को एक्सप्लोर करना चालू किया तो देर वॉज वन साइड ऑफ यूट्यूब जहाँ पे तुम्हारे ही फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, यूट्यूबर्स जो हैं, दे वर शोइंग ऑफ देयर परफ्यूम्स इन देयर बैकग्राउंड, लाइक इट्स वेरी फैंसी, वेरी गुड, एंड मैं बहुत इम्प्रेस खुद ही होता था, राइट। बट मुझे वो नहीं करना था बिकॉज मेरे लिए वो ओवर हो जाता है। मतलब थोड़ा सा इस कैटेगरी में अगर देखा जाए तो मैं सिंपल इंसान हूँ। आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, वेरी वेरी हम्बल बिगिनिंग, बिलो मिडिल क्लास से, नॉट फ्रॉम पुअर क्लास फैमिली बट बिलो मिडिल क्लास फैमिली से मैं था। मैंने बहुत परेशानी देखी है, पैसे की तंगी देखी है, एंड एवरीथिंग आई हैव सीन इन माई लाइफ। लाइक मेरा कोई बचपन बहुत फैंसी नहीं निकला था। फर्स्ट मोबाइल फ़ोन आई गॉट इन माई कॉलेज डेज ओनली, एंड देन आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम माई कॉलेज डेज ओनली। वहाँ से हसल करते हुए, थोड़ा बहुत पैसा कमाते हुए, माई फर्स्ट इनकम वॉज इन कॉलेज फर्स्ट ईयर, 1,500 रुपीज़ थे, 100 के 15 नोट। जो मेरे आसपास रहते हैं दे नो दीज स्टोरीज। एंड देन स्टार्टिंग विद कॉमर्स बाबा, कमिंग टू हेयर जहाँ पे आज मैं एग्जिस्ट करता हूँ। तो मेरे लिए बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है गोइंग आउट ऑफ द पर्सनैलिटी एंड शोइंग ऑफ ऐसे पूरे भतेरे तरीके से। बिकॉज अगर मैं दिखाना चाहूँ तो जिस भी कमरे में बैठूँ वो चारों दीवारें भर जाएं, इतना है, लेकिन नहीं करना था। देन बिल्कुल भी सिंपल नहीं दिखा सकता था, लाइक प्लेन, वरना हो जाता कि भाई तुम्हारे पास क्या परफ्यूम नहीं है वगैरह वगैरह। एंड देन सम हाउ आई केम अप विद द आइडिया ऑफ शेल्फ ऑफ फेम। वो दिखाता हूँ जिनको देख के मेरे भाई लोग वहाँ पे परफ्यूम्स को, दे वॉन्ट टू बाय दोज परफ्यूम्स इफ़ दे आर स्टार्टिंग देयर कलेक्शन, इफ़ दे आर बिगिनर्स। वो जाएं, वो वहाँ पे देखें कौन कौन से परफ्यूम रखे हैं, सर्च करें डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैं नाम दे के रखता था, जस्ट ब्लाइंड बाय। कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मुझे मालूम है कि इफ़ यू बाय दोज परफ्यूम्स यू विल एब्सोल्युटली लव दोज परफ्यूम्स। बिना स्पॉन्सरशिप के, बिना ब्रांड कोलैबोरेशन के, बिना एंडोर्समेंट के, बिना बार्टर कोलैब के, कुछ भी नहीं, नो फिल्टर, जस्ट वो मेरे पैशनेट परफ्यूम्स जिनको लेके मैं पागल हूं, जिनको मैं दिन रात यूज करना चाहता हूं, यूज करता भी हूं। एंड आई नो दोज आर मास प्लीजर्स एंड यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग दोज इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। बट हर चीज का एक टाइम होता है, राइट। अगर मैं इस चीज को चेंज नहीं करूंगा तो वो फैक्टर ही रिडंडेंट हो जाएगा, जिसके कारण मैंने शेल्फ ऑफ फेम बनाई। तो समय का पहिया घूमता है, चीज़ों को बदलना ज़रूरी होता है। सो इन दिस 2026 ईयर वी आर गोइंग टू चेंज द एंटायर शेल्फ ऑफ फेम। रीज़न बीइंग, ताकि मेरे जो ओजी मेंबर्स रहे हैं, ओजी फॉलोअर्स रहे हैं, ओजी सब्सक्राइबर्स रहे हैं, दे विल रिमेंबर कि ये पुराने परफ्यूम्स हुआ करते थे शेल्फ ऑफ फेम में, नया साल अब नए परफ्यूम्स। तो ऐसे मैं शेल्फ ऑफ फेम को रोटेट करना चाहता हूँ। ऐसे मैं कुछ परफ्यूम्स को डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि अगर कभी तुम मेरी बात, कुछ और भी कर रहा हूँ, कोई और भी परफ्यूम्स दिखा रहा हूँ, किसी और बारे में बात चल रही है, यू कैन स्टिल लुक अप टू शेल्फ ऑफ फेम। डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ लो कौन कौन से हैं, एंड यू कैन ब्लाइंड बाय दोज, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ उनको लेके, इवन इफ यू हैव टू ब्लाइंड बाय, खरीद लो, विदाउट अ डाउट खरीद लो, एंड यू विल ऑलवेज फील प्राउड अबाउट ओनिंग दोज परफ्यूम्स, क्योंकि वो मैंने बहुत एक्सटेंसिव, ये बोलो रिसर्च, ये बोलो टेस्टिंग, उसके बाद ही तुम्हारे सामने रखे हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। पहले एक छोटा सा जो हिस्ट्री का चैप्टर है वो बताते हुए कौन कौन से एग्जिट ले रहे हैं शेल्फ ऑफ फेम से, एंड फिर नए परफ्यूम्स को इंट्रोड्यूस करके। और अच्छी बात यह है कि शेल्फ ऑफ फेम से यहाँ पे जो है टोटल 9 है जो शेल्फ ऑफ फेम में रखे रहते थे, बट एडिशन विल बी मोर देन 9 दिस टाइम। 3 3 6 ज़्यादा ही है, मतलब इट्स अबव 10, तुम ये मान लो, ठीक है। अब वो कितने हैं उसके लिए तुम्हें पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलो, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मेरे सबसे प्रियतम की, एंड दैट इज़ लताफ़ा एटलस। अब यार, तब मेरा चैनल छोटा था जब मैंने इसके बारे में बात की, बट मुझे मालूम है कि परफ्यूम का गेम कैसे चलता है, एंड आई नो सम हाउ आई कॉन्ट्रीब्यूटेड जो लताफ़ा एटलस कहीं ना कहीं लोगों के पास आया। ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेला था, मेरे से पहले बहुत लोग बोल चुके थे, उनके कारण लताफ़ा एटलस था। बट मेरी जो छोटी सी कम्युनिटी है, लाइक 100-150 लोगों की, उसके बीच कब पॉपुलर हुआ, जब हम लोगों ने मिलकर बात चालू की, और जब ये मेरे को पसंद आया और मैंने सबको ज़बरदस्ती खरीदवाना चालू किया। 2023 का बैच है, 2024 का बैच है, ये 2 बैचेस हैं लताफ़ा एटलस के। अब जो सेकंड हैंड मार्केट में अगर मिल जाए तो मिल जाए, अगर कोई बेच रहा हो। इन 2026 द मेजर प्रॉब्लम इज, इफ यू आर गोइंग टू बाय 2025 बैच, इट इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म। रीजन मैं तुम्हें बता देता हूं। लताफ़ा एटलस ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने के लिए डिसकंटिन्यू हो गया था, क्योंकि इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट यूज होता था, वो अब उनको मिलना बंद हो गया था। जो भी था, मतलब जो भी यूज हो रहा था। अब
ये इंटरनल बात है, इट्स नॉट 100% वेरीफाइड, ये भी मैं तुम्हें बता दूं, डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। दिस इज़ जस्ट अ रूमर, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय एनी मीन्स, बट जो मुझे पता चला था, रूमर ही पता चला था, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बिकॉज मेरे पास 2025 बैच है, ऐसा मुझे लगता है कि वो परफॉर्म नहीं करता। तो सीन क्या था कि जो 2025 बैच है वो रीफॉर्मुलेटेड बैच है लताफा एटलस का, दैट डज नॉट परफॉर्म। एंड इसलिए तुम सुनोगे कि यार लताफा एटलस अब परफॉर्म नहीं करता। मैंने मैसरेट करके देख लिया, मैंने मैच्योर करके देख लिया, रख के देख लिया सब कुछ, बट इट डज नॉट परफॉर्म। तो मेरे पास जितने भी बैचेस हैं, आइदर दे आर 2023 और 2024। अब तुम सोचोगे आशीष भाई 2023 में तो एटलस लॉन्च ही नहीं हुआ था, आपके पास कैसे आ गया? बैचेस हैं मार्केट में, 2023 के भी बैचेस हैं, 2024 के भी बैचेस हैं। मतलब ईयर एंड के 2023 ईयर एंड के बैचेस थे जो 2024 में जब लॉन्च हुआ था एटलस, तो वही पहले बैचेस निकाले गए थे। तो अगर तुम्हारे पास वो बैच हाथ में लग जाए तो मस्ट बाय है। लेकिन अब मैं नहीं बोलूंगा कि जो करंट बैचेस लताफा एटलस के 2025 में आ रहे हैं, 2026 में आ रहे हैं, दे आर वर्थ बाइंग। तो पहला परफ्यूम जो एग्जिट ले रहा है, रख देते हैं इसको पीछे, दैट इज लताफा एटलस। सेकेंड आ जाते हैं, वन ऑफ माई फ्रेग्रेंस दैट आई फील मेंट फॉर समर स्पेशल ओकेजन्स, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक कच्चे गुआवा का इसमें एक नुआंस आता है, सबको अलग अलग आता है, सबको सिट्रसी लगता है, किसी को कुछ डिफरेंट लगता है, बट मेरे लिए आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस एज पिंक गुआवा, जो होता है, जो अंदर से थोड़ा सा पक जाता है लेकिन ऊपर से कच्चा दिखता है, उस टाइप का ये मेरे को हमेशा फील देता था। एंड दैट इज फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफा एमीर। ये मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा। दिस कॉस्ट 3000 रुपीज़ इन द करंट मार्केट, नो चेंज इन द फॉर्मुलेशन। इसके लिए तुम्हारे पास एक टेस्ट होना चाहिए, तुम्हें क्वालिटी पसंद आना चाहिए। अगर तुमने लताफा का अमीर कभी भी खरीद लिया, यू विल नेवर रिग्रेट इट, नो मैटर वॉट। मतलब ये इतना शानदार परफ्यूम है, इतना वेल ब्लेंडेड है, इतना शानदार प्रोजेक्ट परफॉर्म करता है, 8-10 घंटे कहीं नहीं जाता। प्रोजेक्ट्स लाइक 3-3, 4-4 फीट तक, 2-2, 3-3 घंटे तक। इट्स सच अ फाइन फ्रेग्रेंस कि मुझे इसको वापस रखने का मन है शेल्फ ऑफ फेम में, बट क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज फिर मैं नए परफ्यूम्स की बात नहीं कर पाऊंगा। सो फॉर दिस ईयर लताफा एमीर इज ऑल्सो गोइंग अवे। अगर तुम्हारा कभी मन करे, जैसे एटलस को तो मैंने मना कर दिया कि डू नॉट बाय दिस, एड इट टू योर कलेक्शन। अगर कभी भी तुम्हें ये मिल जाता है 3000 के आसपास, मस्ट बाय है। दिस इज वर्थ एडिंग टू द कलेक्शन, लताफा एमीर। नाउ number 3 that is exiting my shelf of fame is, after being for almost like 14 months से ऊपर हो गया है, that is तुराती ब्लू। नाउ इसके भी जाने का रीज़न क्या है? बहुत सारी नई फ्रेग्रेंसेज आ गई हैं जो कि इसको अब आसानी से रिप्लेस कर सकती हैं प्राउडली। बट इस बार ज़्यादा ये है कि ठीक है, इट्स देयर इज़ अ मिक्स, बट हाँ, इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस। आप अगर इसको 2026 में भी खरीदते हो, यू विल नॉट रिग्रेट इट। अच्छी बात क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी जो प्राइसिंग है वो 2400-2500 तक अब आ चुकी है। फॉर दैट प्राइस पॉइंट तुराती ब्लू इज़ अ नो ब्रेनर। जिस हिसाब से ये परफॉर्म करता है, प्रोजेक्ट करता है, और जिस तरह की इसकी सेंट प्रोफाइल है, बल्गारी टाइगर को ये क्लोन करता है। सो फॉर दैट कॉन्टेक्स्ट इट्स अ नो ब्रेनर। बट वाई आई एम चेंजिंग इट? बिकॉज मुझे लगता है शायद इस परफ्यूम गेम में मैं और मेच्योर हो गया हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। एंड इन 2026 आई वॉन्ट टू टेक सर्टेन रिस्क। उन्हीं चीज़ों के बारे में बात नहीं करना जो एक्सटेंसिवली पॉपुलर हैं, जो एक्सटेंसिवली मार्केट में घुसे हुए हैं, एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। मैं घुसना चाहता हूँ उन परफ्यूम्स में जो कि लताफा एमीर की कैटेगरी में है। लाइक आई एम द ओनली वन काइंड ऑफ अ पर्सन जो इसके बारे में इतनी बात करता है। मैं तुम्हें वो एक्सक्लूसिव लग्जूरियस परफ्यूम्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ जिनको रख के तुम्हें भी प्राउड फीलिंग हो यार कि आशीष भाई ना कुछ ऐसा यूनिक बता रहे हैं जो मार्केट में कोई बात नहीं कर रहा। एंड दैट इज द रीजन अफनान तुराती ब्लू इज एग्जिटिंग द रेस ऑफ शेल्फ ऑफ फेम। नेक्स्ट जो जाने वाला है, मुझे मालूम है तुम्हें बहुत दुख होगा ये देख के, बट दैट इज रूब्रो का थ्योरम। अब ये क्यों जा रहा है? क्या ये खराब है? नहीं। जिसके पास तुराती ब्लू का पैसा नहीं है एंड यू हैव 1700-1800 रुपीज़ फॉर द सेम बल्गारी टाइगर TNA, बाय रूब्रो का थ्योरम। मतलब इट कैन बी इट ऑलवेज कैन बी योर फर्स्ट परफ्यूम। ये मान के चलो तुम, अगर तुम्हारा कोई भी पहला परफ्यूम है, दिस शुड बी रूब्रो का थ्योरम। फ्रेश परफ्यूम समर्स में, इफ़ यू वांट गुड प्रोजेक्शन, गुड परफॉर्मेंस, 5-6 घंटे तुम्हें निकालने हैं मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ, एंड प्रोजेक्शन अच्छा चाहिए है, यू वांट टू स्मेल गुड, कपड़ों पे तुम स्प्रे करते हो, यू वांट अ गुड सियाज एंड एवरीथिंग, रूब्रो का थ्योरम इज़ अ नो ब्रेनर। ये हमेशा वही शेल्फ ऑफ फेम का पार्ट रहेगा। बट इन द ईयर 2024 वाला, 2025 वाला, कभी भी तुम पीछे जाके देखोगे, ये उतना ही प्राउडली स्टैंड आउट करेगा आज भी, 2027 में भी। 26 तो छोड़ दो, बट क्योंकि नए परफ्यूम्स भी तो बताना ज़रूरी है, वरना हम सर्कल्स में ही घूमते रह जाएंगे, वो चीज़ है।
अच्छा, यहाँ पे मैं तुम्हें एक थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि वाई आई क्रिएट सच शेल्फ ऑफ फेम। मैंने बहुत मेरे भाइयों से ये जो लताफ़ा का असद एलिक्सर है, मैंने बहुत लोगों से तारीफ सुनी है इसकी। एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैं समझता हूँ कि उनको ये लताफ़ा असद एलिक्सर क्यों पसंद आता है। और यहीं पे मेरा काम चालू होता है, टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि देर आर बेटर ऑप्शंस देन दिस। अच्छा, ये किसको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और किसको डिसअपॉइंट करेगा, ये मैं दो कैटेगरी में बांट देता हूँ। एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी इन माई शेल्फ ऑफ फेम, मैं पहले ही बता देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। इफ समबडी वॉज यूजिंग परफ्यूम्स अराउंड 2000 रुपीज, अभी तक 2000 के आसपास ही तुमने परफ्यूम ट्राई किए हैं, तुमने कभी 3000 3500 के परफ्यूम्स बैक टू बैक नहीं खरीदे, लाइक यू डू नॉट हैव 5 to 6 परफ्यूम्स और मे बी 10 परफ्यूम्स ऑफ 3000 4000 रुपीज, तुम्हें ये बहुत अच्छा लग जाएगा। यू विल बी लाइक कि मैंने बहुत ही अच्छी सेंट प्रोफाइल खरीद ली है। एंड अगेन यू आर नॉट रॉन्ग, ये वही है लताफ़ा का असद जो आता था, डियोर सवाज एलिक्सर का जो क्लोन करता था, ये उसी का वही सेम इम्पैक्ट है कि इन दैट कॉन्टेक्स्ट दिस इज़ वेरी गुड। लेकिन वही बात हो गई ना, जिसकी सब तारीफ कर रहे हों एंड मैं भी उसी रेस में घुसने के लिए इसकी तारीफ कर दूं, तो फिर क्या फ़ायदा। मुझे तो तुम्हें वो बताना है जो तुम आज से 6 महीने बाद जिसको लेके प्राउड फील कर सको। सो इफ़ यू हैव दिस, बहुत अच्छी बात है, लाइक दिस इज़ रियली गुड डीएनए, अगर तुम 2000 के आसपास की परफ्यूम्स आज तक यूज़ करते रहे हो। But if you have tried fragrances above 2500, above 3000 rupees and for a longer duration, like 1.5 2 साल तक तुमने उनको यूज़ किया है, तुम्हें इसकी जो निटिग्रिटीज़ हैं, तुम्हें जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं, इस परफ्यूम के साथ जो इश्यूज़ हैं, वो तुम्हें पकड़ में आना शुरू हो जाएंगे। एंड देयर यू विल फील लाइक कि यार मेरा जो पैसा है ना, वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो गया। दिस इज़ सिंथेटिक, दिस इज़ ट्राइंग टू बी कॉम्प्लेक्स, बट वो फिर वो क्या बोलते हैं, हलवा बन के रह गया है। दिस हैज़ प्रॉब्लम्स। एंड मैं तब बात कर रहा हूँ जब आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ बॉस बॉटल एब्सोल्यूट, और अगर ये उसके क्लोज जाता तो मैं तुम्हें बोलता आंख बंद करके खरीद लो। लेकिन मेरे ग्रजेस भी होते हैं ना, तो मैं उसको सुधार लेता, सही बताऊं तो लिटरली सुधार लेता। लेकिन मेरे को इससे ना नफरत हो गई, क्योंकि मैंने सब यूट्यूब की हाइप देखी, सबके वीडियोस देखे, वो देख के मैंने इसको मंगवाया। और जब मैंने इसको ट्राई किया, मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ। और मेरी बात तो तुम मत सुनो, तुम बस बॉस बॉटल एब्सोल्यूट का एक डीकेंड जरूर मंगवा लेना। इफ़ यू लव दिस डीएनए, तुम बॉस बॉटल एब्सोल्यूट का डीकेंड मंगवाओ, यू विल बी ब्लोन अवे विद द क्वालिटी। और तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसके अंदर जो शुगरी सिंथेटिकनेस है ना, उसको पार पाना ही बहुत मुश्किल है। इसलिए 2026 का बिगेस्ट फेलियर मुझे ये लगा। और दूसरा लगा मुझे रेहान का, ये क्या है पता नहीं, रेहान ऑब्सीडियन है मेरे ख्याल से। दिस इज डियोर, डियोरोम परफा का डीएनए है, कुछ भी नहीं है भाई। मतलब डियोरोम इंटेंस का है तो भी नहीं है वो। इट इज़ नॉट इवन क्लोज, इट्स अ मिडिल ईस्टर्न टेक और समथिंग लाइक दैट। तो मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी गलतियां करो कि बॉटल डिज़ाइन बहुत अच्छा दिख रहा है, सेक्सी दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, मेटालिक दिख रहा है, ले लेते हैं ना। यहीं पे तुम्हारा पैसा चला जाता है। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। ठीक है, एक और विच इज़ एग्जिटिंग द शेल्फ ऑफ फेम इज़ लताफ़ा का इटर्नल ऊद। अब ये क्यों एग्जिट कर रहा है? बिकॉज नाउ दिस इज़ वेरी रेयर टू फाइंड इन द मार्केट। वैल्यू इसकी अभी भी वही है, परफॉर्मेंस इसकी वहीं की वही है, 8 10 घंटे कहीं नहीं जाता। सेंट प्रोफाइल इज सो गुड, मुझे लगता है कि ये लताफ़ा दोबारा वापस आ जाए ये वाला। और ये लताफ़ा एमीर वाला मुझे चाहिए, ये लताफ़ा वापस आते हुए। इवन द लताफ़ा एटलिस, लाइक इन 2023-24 लताफ़ा वॉज डूइंग क्रेजी गुड वर्क। जैसे अभी अराबियत प्रेस्टीज कर रहा है, फ्रेंच एवेन्यू कर रहा है, ऐसा लताफ़ा कर रहा था 23-24 में। एंड दिस इज़ अ नो ब्रेनर। अगर तुम्हें किसी मेसन क्रिवेली का आता है मेरे ख्याल से कोई सा, शायद मुझे याद नहीं है किसी का ये डीएनए है, बट दिस इज़ वेरी गुड। और ये जो ऊदी नुआंस है इसके अंदर, एम्बरी नुआंस है इसके अंदर, एक क्रीमी वेनिलिक टच है भाई साहब। तो दिस विल ऑलवेज बी अगेन अ पार्ट ऑफ शेल्फ ऑफ फेम, बट नॉट इन 2026। कभी भी अगर प्रीवियस वीडियो देखो, शेल्फ ऑफ फेम में रखा देखो, तो यू कैन ऑलवेज बाय दिस नो मैटर वॉट। नाउ इसके बाद आ जाते हैं हम हफनान सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन। जब कोई बात नहीं कर रहा था तब मैंने उठा के शेल्फ ऑफ फेम में डाल दिया था। एंड उसके बाद अभी रिसेंट 4 महीने में तो भाई इसने इतनी हाइप पकड़ी है कि मैं क्या बताऊं। बट इट वाज ऑलवेज सिटिंग इन माय शेल्फ ऑफ फेम, एंड दैट इज़ द रीज़न आई फील प्राउड अबाउट माय फाइंडिंग्स। जहां मैंने वो चीज़ें बताई जो पहले इतनी पॉपुलर नहीं थी, बट जब अभी हुई तो पीपल अंडरस्टूड कि यार वो शेल्फ ऑफ फेम में क्यों रखा था। तो अगेन मेरे को इसको आदियोस करना पड़ेगा, गुड बाय करना पड़ेगा। बट अगर तुम स्टार्ट करो अपना कलेक्शन, बाय दिस, ब्लाइंड बाय दिस, 3200 3300 रुपीज़, एंड यू विल एब्सोल्युटली लव इट। एंड जो भी तुम्हारे आसपास रहेगा,
दे विल प्रेज यू, मतलब कि तुम्हारे परफ्यूम को लेके तुम्हें तारीफ ना मिले तो पैसा वापसी वाली योजना है ये। सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन फ्रॉम द हाउस ऑफ अफनान। मुझे अफनान के लिए भी अभी यही सैड लग रहा है कि इन 2025 एंड इन 2026, अभी तो खैर चालू हुआ है बट 2025 दे वर कंप्लीटली एब्सेंट। एक आध दो हेयर एंड देयर वो निकाल रहे थे, और अगर अच्छा निकाल रहे थे तो वो बिक रहा था। तो चलो अब शेल्फ ऑफ फेम में रिटेन कौन से हो रहे हैं। तो पहला तो है अराबियत प्रेस्टीज का मारवा, ये रहेगा शेल्फ ऑफ फेम में। क्यों? क्योंकि ये 2026 में समर्स में बहुत काम आने वाला है, एंड अभी मार्केट में अवेलेबिलिटी है, सस्ता भी मिल रहा है 2700 2600 के आसपास 100 ml, प्राइस भी इवन आउट हो गए हैं, वर्थ बाइंग है। दूसरा शेल्फ ऑफ फेम में क्या टिक रहा है? अफनान का रेयर रीफ, क्योंकि ये भी अब 2100 2200 तक है, तो जिसके पास मारवा का बजट नहीं है वो इस पे जा सकता है। फिर तीसरा कौन सा टिक रहा है विंटर्स के हिसाब से? स्पेक्ट्रे गोस्ट। मुझे रेत भी लेना है क्योंकि मेरे भाइयों ने बोला है कि आशीष भाई स्पेक्ट्रे का रेत आता है उसको भी आप टेस्ट करो। आई हैव दैट परफ्यूम बॉटल बट मिल नहीं रही है, तो मैं सोच रहा हूँ खरीद ही लूंगा, बैकअप में पड़ी रहेगी और क्या। तो ये तीन वो परफ्यूम्स है मेरे भाइयों दैट आर नॉट एग्जिटिंग द शेल्फ ऑफ फेम बिकॉज दे वैल्यू इक्वली इन 2026। अगर तुम्हारे पास 2026 में भी ये हैं एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय मेरी शेल्फ ऑफ फेम देख के, तो यू विल नॉट रिग्रेट इट। रिग्रेट तो वो भी नहीं करोगे जो पहले के थे, बट इट विल बी मोर टुवर्ड्स द ट्रेंड जो अभी चल रहा है, बात वो है। तो लेट्स इंट्रोड्यूस आफ्टर 18 मिनट के इंट्रोडक्शन के बाद कौन कौन से परफ्यूम तुम्हारे शेल्फ ऑफ फेम 2026 का पार्ट बनने वाले हैं। नंबर 1 is going to be the budget perfume, and that is going to be from the House of Paris Corner, रिफाकत। ये 2026 में पॉपुलर होगा, 2026 की विंटर्स में ये खूब उठेगा। फॉर 1500 रुपीज द काइंड ऑफ वैल्यू दैट यू आर गेटिंग इज अ नो ब्रेनर। तो पहला आपके लिए आ गया है फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर रिफाकत, विच विल बी द पार्ट ऑफ दिस ईयर शेल्फ ऑफ फेम। नंबर 2 पे जो आने वाला है, इन तीन के अलावा मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ऐसे मैं कैटेगराइज कर रहा हूं। नंबर 2 पे जो आने वाला है दैट इज फ्रॉम द हाउस ऑफ अराबियत प्रेस्टीज हमदान द शेख। मुझे नहीं पता और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसकी बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने सबसे पहले इसके बारे में बात की थी, मैं अभी भी बात कर रहा हूं और मैं आने वाले टाइम तक मैं उतने ही कॉन्फिडेंटली बात करूंगा। अगर तुम्हें डियोर सवाज EDP या डियोर सवाज परफा का अगर तुम्हें बीस्ट मोड वर्जन चाहिए जो कि 8-8 घंटे कपड़ों से नहीं जाता, प्रोजेक्ट्स लाइक क्रेजी, सिया सेंट्रल क्रेजी है, in any context the scent profile is really good, no alcohol blast, very smooth यार, like it feels like they have cracked the code of Dior Sauvage Parfum एनी डे मैं ये बोलूँगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में येस इट इज़ एक्सपेंसिव, ये 3200 3000 कहीं कहीं 2800 में मिलता है 75 ml, बट बोलते हैं ना कि वो ये सब पे भारी है। फिर इट इज़ सच अ गुड सेंट प्रोफाइल कि तुम ये 75 ml अगर किसी नीश या डिज़ाइनर ब्रांड से खरीदने जाते तो दे कुड हैव इजीली सोल्ड इट टू यू फॉर 8000 9000 रुपीज। इट इज सच गुड क्वालिटी ब्लेंड। तो हमदान द शेख फ्रॉम द हाउस ऑफ अराबियत प्रेस्टीज विल नाउ बी अ पार्ट ऑफ माई शेल्फ ऑफ फेम। नेक्स्ट जो शेल्फ ऑफ फेम का पार्ट बनेगा, मैं एक बार इसको फिर भी टेस्ट करना चाहूँगा यार, मतलब मेरे को ये बहुत पसंद आ गया। आई वेंट टू मुंबई, मैंने इसी को वेयर किया था एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स यार। मतलब वो टेस्टिंग फेज ही था मेरा कि मैं जो बताऊँ मेरे भाइयों को सही बताऊँ। मतलब सी हाउ मच आई कैन बी कॉन्फिडेंट। तो मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ, ये खरीदो, इफ दिस डज नॉट टर्न आउट गुड 15 दिन ट्राई करने के बाद अनसब्सक्राइब माई चैनल। मैं इतना कॉन्फिडेंटली तुम्हें बोल सकता हूँ। फैंटास्टिक यार, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इसको बताने के लिए। आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म करता है। बस एक ही दिक्कत है 75 ml है, तो तुम्हारे को क्या होगा, पॉकेट थोड़ी सी टाइट रखनी पड़ेगी कि यार मैं खरीद तो रहा हूँ बट दिस इज 75 ml, क्या करूँगा मैं। अगर वो परसेप्शन दिमाग से निकाल दोगे तो ये तुम्हें वैल्यू देके जाएगा 125 150 ml तक की, बिकॉज इतने शॉर्ट रन में तुम्हें इतना परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन सियाज मिल जाएगा, इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाएंगे कि यू विल बी लाइक कि भाई 75 ml ही खरीदूंगा, लेकिन खरीदूंगा तो हमदान द शेख ही। फैंटास्टिक यार, 15 दिन देना तुम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आने वाला है शेल्फ ऑफ फेम में, इट इज गोइंग टू बी अगेन फ्रॉम द हाउस ऑफ अराबियत प्रेस्टीज RSL एब्सोल्यू। मुझे 2025 में जो दो ब्रांड बहुत अच्छे लगे हैं, 2025 के स्टार्टिंग में फ्रेंच एवेन्यू, 2025 के एंड में अराबियत प्रेस्टीज, इन दोनों ने जो ज़बरदस्त लॉन्चेस की हैं दैट बिकम्स लाइक के भाई अफनान, अरमाफ,
दे आर नोवेयर, लताफा दे आर नोवेयर। ऐसा लगता है कि इन्होंने लॉन्चेस छोड़ दिए इनको देख के, क्या हमें नहीं करना। एंड ये भी वो चीज़ है, बट इसको एक काम करना कि तुम इसका एक बार सैंपल मंगवा लेना, बिकॉज मैं जानता हूँ कि ये तुम पे टेस्ट डेवलप हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर एक इंकी नोट आता है। जब तुम इंक से किसी पेपर पे लिख देते हो और उसको स्मेल करते हो तो एक हल्का सा इंकी नोट लगता है, वो है। तो शायद वो तुम्हारे लिए ऑफ पुटिंग हो, लेकिन वही है, टाइम दोगे तो तुम पे भी डेवलप हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एंड देन द वे यू विल स्टार्ट लविंग इट ना, तुम्हें समझ में आएगा कितनी अच्छी एक सेंट प्रोफाइल है। मैंने इसके बारे में बहुत बात भी की हुई है, तो तुम उसको देख लेना, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू मेक वीडियो सो लॉन्ग कि मैं इसके बारे में भी बात करने बैठ जाऊँ। बट पाउडरी फ्लोरल एंड इंकी नोट को अगर मिक्स कर दो तो जिस तरह का परफ्यूम बनेगा, इट इज़ दैट, और किसी तरीके से इसको समझाया नहीं जा सकता। ठीक है, माई नेक्स्ट कंटेंडर ऑफ शेल्फ ऑफ फेम इज, क्योंकि अब मैं ये 3,000 की रेंज में आ गया था, फिर से सस्ता जाता हूँ जैसे रफाकत की तरफ गया था। एंड एक जो लताफ़ा ने बहुत अच्छा काम किया इस साल, वो था वर्साचे का नजिम जो आता है, उसका डीएनए इन्होंने निकाला था। एंड दैट वाज द ग्रेटेस्ट लॉन्च फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा, एंड दिस इज कायद अल फुरसान अनटेम्ड। This is like the best versatile fragrance that you can own for the price of 12-1500 rupees. Qaid Al Fursan Untamed from the House of Latafa. This is going to be again a part of my shelf of fame in 2026. I'm very happy कि एक लताफा तो अभी आ रहा है, एटलीस्ट एक लताफा तो आ रहा है, तो वर्सेटाइल हो गया यार। देखो मुझे ये अच्छा लगता है कि ऑल दो अराबियत प्रेस्टीज 3 हो गया है, एक ही अफनान है, एक ही लताफ़ा है, एक ही फ्रेंच एवेन्यू है, एक ही पेरिस कॉर्नर है, 3 अराबियत प्रेस्टीज है। सोचो कितनी शानदार लॉन्चेस की हैं। इट्स अ वेरी लाइट फ्रेग्रेंस, एक चीज़ ध्यान रखना, लेकिन अगर तुम्हें ऑफिस के लिए नो ब्रेनर चाहिए एंड इफ़ यू आर अराउंड द एज ऑफ 24, बाय कायद अल फुरसान अनटेम्ड। चलो नेक्स्ट, मेरे यंगस्टर्स के लिए भी तो मुझे कुछ बताना पड़ेगा ना, जो यंग माइंड्स हैं मेरे, जो 18-19 साल के आसपास के हैं। तुम्हारे लिए मैं 2 बजट बता रहा हूँ। पहला आ जाता है अराउंड 2000 रुपीज़, एंड ये है खदलज का शियाका शैडो ब्लैक। ये भी मेरे शेल्फ ऑफ फेम का पार्ट बनने वाला है। अगेन आई एम वेरी हैप्पी, वन मोर ब्रांड एडेड टू शेल्फ ऑफ फेम। अब खदलज भी जुड़ गया है, तो अगेन इफ यू लव दैट ब्लू इलेक्ट्रिक, अब वो मैं कैलिना हरेरा ब्लू इलेक्ट्रिक तो तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें क्रीड एवेंटस का डीएनए पसंद है, ठीक है, ये अफनान सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस पसंद है, सीडीनिम प्योर परफॉर्म तुम्हें पसंद आ जाता है, इसी तरह के तुम्हें सारे पाइनएप्पल डीएनए पसंद आते हैं, राइट। उस कैटेगरी में तुम्हें खेलना बहुत पसंद है, एंड यू नो इट कैरीज दैट कॉम्प्लीमेंट फैक्टर। तो आई एम नॉट सेइंग कि इसके अंदर पाइनएप्पल है, आई एम सेइंग कि ये फिर तुम्हें पसंद आ जाएगा। और तुम्हें ये एकदम से पसंद नहीं आएगा। पहली चीज़ तो तुम इसे खरीदोगे, 2-3 बार यूज़ करोगे, 15 दिन के लिए रख दोगे। जब ये सेटल हो जाएगा, क्योंकि ट्रैवल करके आया है, 15 दिन बाद तुम इसे दोबारा लगाओगे, फिर तुम इसको हफ्ते भर ट्राई करोगे। द मोमेंट यू विल स्टार्ट गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम अदर, यू विल अंडरस्टैंड कि इसकी सेंट प्रोफाइल कैसी है। तभी मैंने कहा जो यंग माइंड्स हैं उनके लिए तो ये जेम ऑफ अ फ्रेग्रेंस है, इसलिए मैं इसको रख रहा हूँ कि 1-2 हज़ार की फ्रेग्रेंस जो है ऐसी लो जो तुम्हारा इंप्रेशन क्रिएट करने में तुम्हें बहुत मज़ा आए। इट्स फ्रूटी हल्की सी, लेकिन बहुत ही टेम डाउन, पाउडरी फ्लोरल है इसके अंदर, थोड़े से एक्वाटिक मरीन नोट्स हैं, फील्स रियली गुड। तो दिस इज खदलज शियाका शैडो। यहाँ रखते जाता हूँ ताकि जगह खाली होती जाए। ये 3 तो तुमने क्योंकि देख ही लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा होगा कि समझ में नहीं आ रहा। ये रहा आरिज़ एब्सोल्यूट, ये हमदान द शेख, ये खदलज शियाका शैडो। चलो आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट विच इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ शेल्फ ऑफ फेम इज दिस ईयर्स सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स विनर, विच इज फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू वल्कन सेबल। अगर तुमने मेरे जस्ट मैं आई बटन में यहाँ पे लगा दूंगा, तुमने मेरे सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स नहीं देखे हैं, तो उसमें दिस इज़ द विनर फॉर सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स। एंड सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स ऐसे ही नहीं दे देता हूँ मैं। इफ़ आई हैव मेड इट रैंक 1, देयर इज़ अ रीज़न। ये ऑल एज अप्रोप्रिएट फ्रेग्रेंस है, वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है, ककाओ चॉकलेटी नोट वेनिला के साथ बनी हुई, बट उतना भी नहीं है कि क्लॉगिंग हो जाए आपके लिए, उतनी स्वीट भी नहीं है कि हर किसी को पसंद ना आए, तो मास प्लीजर भी है। एंड द बेस्ट थिंग दैट आई लव अबाउट दिस फ्रेग्रेंस इज, जो कि बाकी फ्रेग्रेंसेस गलती करती हैं, इफ़ दे मेक अ ककाओ चॉकलेटी नोट दे मेक इट स्वीटर। इन्होंने जो ककाओ का या चॉकलेट का नोट है उसको उन्होंने ओरिजिनल रखा है, मतलब ऐसा लगता है कि इसमें अलग से शक्कर मिलानी पड़ेगी तब मिठास आएगी वाला सीन है। एंड दैट इज़ द पार्ट that makes it more manly even for someone जो कि 18-19 साल का लड़का भी है। If you are using this fragrance
यू विल फील लाइक कि वो मैनली एस्पेक्ट निकल के आता है, बिकॉज इट इज नॉट दैट शुगरी एंड वेनिला एस्पेक्ट. उसके कारण क्या हुआ, वो जो सिंथेटिकनेस हो सकती थी बिकॉज ऑफ दैट शुगरी एलिमेंट, वो खत्म कर दी. जो कि गलती कौन कर रहा है, ये असद एलिक्सर, वो इन्होंने नहीं की. तो अगेन पार्ट ऑफ शेल्फ ऑफ फेम, फ्रेंच एवेन्यू, वल्कन सेबल, बिकॉज ऑफ इज वर्सेटैलिटी इन टर्म्स ऑफ एज, परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन, लाइकेबिलिटी, मास अपील, एवरीथिंग. नेक्स्ट आते हैं. यार इस बार ये गलत हो गया यार, फ्रेंच एवेन्यू 2 है, अराबियत प्रेस्टीज 3 है. ठीक है, कोई बात नहीं. चलो नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम द हाउस ऑफ नुसुक. आई एम वेरी हैप्पी कि मैं नुसुक को भी इस बार इंक्लूड कर रहा हूं शेल्फ ऑफ फेम में. एंड दिस विल बी नुसुक का अतीक. दिस इज क्लोनिंग जर्ज ऑफ नेक्सॉस. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज it is not cloning the fresh batches of Zerge of Nexus. It is cloning the macerated batches of Zerge of Nexus, जिसके अंदर वो चेरी की मिठास आ जाती है. हनी टबैको तो रहता ही है, एंड टबैको इज़ नॉट दैट हार्श. ऐसा नहीं लगता कि बस चुभ रहा है वो ड्राई टबैको या बहुत ही एक्सटेंसिव वेट टबैको वाली फील नहीं आती. इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, और वहाँ पे मुझे ये बहुत पसंद आया. तो ये इस साल के लिए मेरी शेल्फ ऑफ फेम का पार्ट है. नाउ नेक्स्ट, इट इज फ्रॉम द हाउस ऑफ अगेन लताफा. अगेन आई एम वेरी हैप्पी, लताफा के 2 हो जाएंगे. बहुत सोच समझ के मैं इस साल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 इज गोइंग टू बी फॉर द लग्जूरियस फ्रेग्रेंसेस. लाइक अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो एल एब्सोल्यू, गोस्ट स्पेक्ट्रे, अनटेम्ड, हमदान द शेख, नुसूक का अतीक, वल्कन सेबल, दे आर नॉट ऑन योर फेस लाउड फ्रेग्रेंसेस कि थारो भाई जोगिंदर आ गया, वो वाला सीन नहीं है. दे आर वेरी सटल, वेरी लग्जूरियस फ्रेग्रेंसेस. जैसे हमदान द शेख की मैं तारीफ कर रहा था, इट स्लोली रीचेज यू. अगर तुम बगल में खड़े हो और किसी ने हमदान द शेख लगाया है, बट द मोमेंट इट रीचेज समवन, दैट क्रिएट्स अ वेरी लग्जूरियस एक्सपीरियंस उसके लिए, कि यू आर स्मेलिंग वेरी रिच. जो इसके अंदर इन्होंने अच्छा किया है ना, जो बाकी लोग नहीं करते थे, दैट वॉज रिमूविंग ऑल द सिंथेटिकनेस जो डियोर सवाज के डीएनए से आती थी. एंड उन्होंने उसको क्रैक कैसे किया अराबियत प्रेस्टीज वालों ने, बाय क्लोनिंग डियोर सवाज परफा, जिसको कोई भी टच नहीं करता, बट सम हाउ दे डिड इट फैंटास्टिकली. एक चीज करना पड़ा, बिकॉज द कॉस्ट इंक्रीज्ड, दे हैव टू कट डाउन टू 75 ml. नाउ आई एम फीलिंग लाइक आई एम द PR वन ऑफ अराबियत प्रेस्टीज, PR पर्सन ऑफ अराबियत प्रेस्टीज. ठीक है, बट दिस फील्स लाइक, यस, उनके पास 2 ऑप्शन थे, आइदर कट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ जूस क्वालिटी और कट द क्वांटिटी. तो उन्होंने ml कट कर दिया, 25 ml, बट दे गिव यू द राइट क्वालिटी. तो ऐसे ही लताफा का विंटेज रेडियो के साथ है. यस, दिस इज कॉस्टली, दिस कॉस्ट अराउंड 3000 रुपीज, 100 ml आता है, बट द क्वालिटी दैट दे आर प्रोवाइडिंग, अगर तुम्हें वाकई में रिच क्लास फील होना अच्छा लगता है ना, इट्स नॉट अबाउट प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस, लॉन्जेविटी, लास्टिंग, वो सब तो है, बट एवरेज है. 6 घंटे वाली फ्रेग्रेंस है, प्रोजेक्ट माइल्डली, मतलब 2 फीट तक पता चल जाएगी, 2.5 फीट तक पता चल जाएगी. सियाज सेंट्रल अच्छा है, लेकिन फिर वही 45 मिनट्स टू हाफ एन आवर के आसपास ही इसका प्रोजेक्शन है. लेकिन यू वांट टू स्मेल लग्जूरियस, तुम्हारे लिए वो चीज़ अब मैटर नहीं करती, बिकॉज तुमने बहुत कुछ ट्राई कर लिया. तुमने रसासी फतान से लेके तुमने कायदल फुरसान जो बेसिक आता है पाइनएप्पल वाला जूसी, वो भी लगा लिया, 9 PM रेबेल भी लगा लिया, रसासी हवस फायर, सब लगा चुके तुम. नाउ यू वांट टू स्मेल लग्जूरियस, गो विथ लताफा का विंटेज रेडियो. लगाओ इसको 15-20 दिन, महीने भर, एंड जब तुम्हें वो कॉम्प्लीमेंट मिलना चालू हो ना, जब सामने वाले का तुमसे बात करने का परसेप्शन चेंज हो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि इट इज़ ऑल अबाउट दिस परफ्यूम. एंड इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है. तो दिस इज लताफा का विंटेज रेडियो. सो कितने के क्या हो गए, अराबियत प्रेस्टीज 1 2 3 अराबियत प्रेस्टीज हो गए, 2 लताफा हो गया, बाकी तो खदलज है पेरिस कॉर्नर, और 2 फ्रेंच एवेन्यू हो गए. ठीक है, और एक अफनान भी हो गया. गुड यार, वर्सेटैलिटी बहुत अच्छी है. चलो एक और नया ब्रांड, एंड लास्ट में फिर मैं खत्म करूंगा. 2 बचे, लास्ट 2 ही हैं, तो परेशान मत होना, वी आर एंडिंग द वीडियो. तो दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड. तो इस बार मैंने बहुत वर्सेटाइल पोर्टफोलियो रखा है, ताकि वहां पे जब ये सब रखा रहे तो ऐसा ना लगे किसी एक ब्रांड की तरफ लीनिंग है. इट्स मल्टीपल ऑप्शंस, तुम्हें जो खरीदना है वो खरीदो. नाउ दिस कम्स अराउंड 16 to 1700 रुपीज. इट इज फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, आर्टिसन परफ्यूमरी का सॉल्टेड कैरेमल. अगेन मैंने क्या बोला, this year in 2026 the factor that we are looking in is about the luxurious vibe of the product or of the perfume. above everything you should smell luxurious. अगर तुम बहुत अच्छा हार्पिक लगा के चले जाए ना, फिर तो अपन लोग, तुम और मैं, बात है ही नहीं.
ऑन योर फेस वाले की 2026 इज गोइंग टू बी हाउ लग्जूरियस यू कैन स्मेल, एंड विद दिस आर्टिसन परफ्यूमरी का सॉल्टेड कैरमल यू विल एक्चुअली स्मेल लग्जूरियस। इसको तुम्हें हैवी समर्स में नहीं लगाना है, बट इन ऑल सेंसेस ये काम करेगा। बट बात क्या है, अगेन एवरेज परफॉर्मर है, वही 6 से 7 घंटे की परफॉर्मेंस है, 45 मिनट्स टू 1 आवर का प्रोजेक्शन है, सीआर सेंट्रल तो बना रहता है 6वें घंटे तक, हिलोगे डुलोगे तो लोगों को पता चलेगा। बट एक की पॉइंट क्या फैक्टर मिल जाता है, इट इज़ लग्जूरियस, इट स्मेल्स लग्जूरियस। तो अगर वो तुम्हारे लिए फैक्टर इन है, ये मेरे शेल्फ ऑफ फेम में अब से बैठेगा। दिस इज आर्टिसन परफ्यूमरी का सॉल्टेड कैरमल हाउस फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। ठीक है, चलो एंड करें। सो लेट्स एंड दिस वीडियो विथ वन एरोमेटिक्स फ्रेग्रेंस जो कि पहली बार मेरे शेल्फ ऑफ फेम में बैठेगी। बैठाने को तो मेरे पास बहुत सारे हैं यार इनके। एक वाइट वाली बॉटल आती थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। फिर उसके बाद रॉयल टैबू है, फिर उनका एक्जेंडाल है, सनकिस्ड है, मैग्नेटिक है। तो ऐसे तो मेरे को बहुत पसंद आती हैं, लेकिन फिर वो लगने लगता है ना यार कि फिर वो फ्रेंच एवेन्यू बहुत हो रहा है, तो वो मेरे को नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था कि प्रॉपर मिक्स हो, सो दैट तुम्हारा वो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो मेरे पे बैठा रहे। इसलिए मैंने एक, ऑल दो दे हैड मैनी लॉन्चेस, लाइक फ्रेंच एवेन्यू हैड लाइक क्रेजी लॉन्चेस दिस ईयर, लेकिन मुझे बैलेंस बनाने में मज़ा आता है। लाइक यू शुड फील लाइक कि आई हैव परफ्यूम फ्रॉम एवरी सिंगल ब्रांड, बिकॉज हर ब्रांड कुछ ना कुछ तो अच्छा बना रहा है ना, ऐसा तो नहीं है। अब अराबित प्रेस्टीज का मत बोलने लगना, लेकिन मुझे अच्छी लगी यार उनकी लॉन्चेस, रीसेंट लॉन्चेस, दे आर लाइक 2026 टारगेटेड ऐसा। तो चलो, दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू, एरोमेटिक सीरीज है इनकी, एंड दिस इज फॉरबिडन फ्रूट। एक अकेला ऐसा भाई जो बीस्ट मोड प्रोजेक्शन चाहता है, बीस्ट मोड परफॉर्मेंस चाहता है, रूम फिलर सियाज सेंट्रल चाहता है, मतलब तुम जहां घुसो वहां तुम हो वाला सीन चाहिए तुम्हें। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, दिस विल कॉस्ट यू 36-3700 रुपीज। बाय दिस अरोमैटिक्स फॉरबिडन फ्रूट एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन एंड एवरीथिंग जो तुम्हें चाहिए होता है सियाज सेंट्रल। इसके ऊपर चेरी ऑन द केक, जो इस साल की हमारी थीम है लग्जूरियस परफ्यूम्स। इट इज़ मोर लग्जूरियस देन 9 PM रेबल, रसासी हवस फायर, बट दैट इज ऑल्सो शोइंग विद द प्राइस पॉइंट। लेकिन ये कभी भी किसी को भी ऑफेंसिव नहीं लगेगा, इट विल ऑलवेज स्मेल लग्जूरियस। थोड़ा सा इसके अंदर बूम बूम बूमर वाली, वो पिंक बूमर वाली एक च्विंगम वाला डीएनए भी आता है, एंड शायद इसी के कारण पूरी सिंथेटिकनेस जो छुप जाती है, क्योंकि बैकग्राउंड में एक सिट्रस की बैकबोन है। फैंटास्टिक जॉब डन यार, मतलब ऐसा काम अगर कोई यूट्यूबर अपने परफ्यूम लॉन्चेस करके कर रहा है ना, दैट टू विथ मिडल ईस्टर्न हाउसेज, एंड वाकई में जूस क्वालिटी, ऑयल क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग जाता है। फिर यू फील प्राउड अबाउट ओनिंग दिस बॉटल्स, फिर वो वहाँ पे स्कैम नहीं लगता, एंड दैट इज द रीजन दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम एरोमेटिक सीरीज की फॉरबिडन फ्रूट फर्स्ट फ्रेग्रेंस मेरी शेल्फ ऑफ फेम में बैठेगी। तो मैं रख देता हूँ, तुम लोग देखो, एंजॉय करो, एंड लेट्स एंड दिस वीडियो। So this is my new shelf of fame again for 2026. I'm really happy that you are a part of my journey. And सब लोग लास्ट में कमेंट करते करते जाना, आशीष भाई आखिरी तक देखा, एंड वी आर फ्रॉम 2024-25 शेल्फ ऑफ फेम। मतलब इससे ये हिंट मिल जाएगी मुझे कि तुम तब से मेरे साथ हो जब से मैंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके ये चैनल शुरू किया था। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।